आप क्या पूरा मामला है आपके साथ 12 तारीख को घटना हुई जो वो पूरा डिटेल में बताइए। अपना नाम पहले बताइए आप। सत्य प्रकाश साहू मेरा नाम है। मेरे पिताजी का नाम रोशन लाल साहू है। ये पिताजी है, बगल में बैठे हैं जी। हैं। हाँ सर, शमशान घाट वाला लाइन है जी, उसमें। जैतपुर में। जी, जैतपुर में जी। करीब मेरे दादाजी वहाँ पे, दादी और दादाजी करीब 30 सालों से 32 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। मतलब पैतृक निवास आपका वहीं, मूल निवासी आप वहीं जी के? जी, जी जी वहीं के रहने वाले हैं। जी जी वहीं पे रह रहे हैं जी। 1982 में एनसीएल उसको ले लिया था। जी जी। जिसका मुआवजा वगैरह हाँ सब ले लिया गया था, जिसमें से मुआवजा वगैरह मेरे बड़े पापा हृदय लाल, उन्होंने उसका मुआवजा लिया था। जी जी। और जमीन को उनका भी कुछ उसमें था, ठीक है। और 1/4। हाँ, तो उनका कहना था 1/4 था उनका। 1/4 सबका था। 1/4 था। 1/4 में सब लोग पैसा लिया है। सब लोगों ने मुआवजा अपना अपना लिया। तो उनको हृदय लाल जो मेरे बड़े पापा हैं, उनके 2 बेटे इंसिल एम्प्लॉय हैं और खुद भी इंसिल एम्प्लॉय रह चुके हैं, अभी रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के बाद सर उस टाइम पे बोल दिया गया था उनके तरफ से कि जो मेरी जो ज़मीन है आप उसको रख लीजिए अपने पास, हमको ज़मीन की जरूरत नहीं, मैं जॉब कर रहा हूँ इस पर, आप लोग इसमें अपना पुनर्वासन कीजिए। आपके बड़े पिताजी बोले जी। मूलतः वो जमीन एनसीएल की है अब, जी। लेकिन जहाँ पे मतलब पहले एनसीएल में लेने के पहले जो जमीन उनकी थी और आप लोगों की थी, संयुक्त थी तब। हाँ हाँ हाँ। फिर इसके बाद वो जमीन उस टाइम पे उसकी कुल मिला के कब्जा आपका था, जमीन तो एनसीएल की थी। जी। उस टाइम पे उस जमीन की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अभी के टाइम पे उस जमीन की वैल्यू लाखों में होगी। अब वो जमीन पे अपना हक जमा रहे हैं 300 साल के करीब। तो क्या जमीन आपको अगर जरूरत पड़े तो बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते ना, तो एनसीएल का है। एनसीएल लेगी या फिर जो काबिज हम है हम लेंगे, या फिर एनसीएल की है वो जमीन, या फिर हमारी है। जब जरूरत होगी तो एनसीएल अपना ले लीजिए। हाँ, एनसीएल अपना ले लेगी जब जरूरत होगा। जब एनसीएल की जरूरत होगी दे देगा, ले लेगा, निकल लेगा। जब तक है तब तक वहाँ मतलब जी खा रहे हैं उसी में। आपका आज 2500-3000 साल से आप उसी में रह रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। उसी वही आपका माध्यम पालन पोषण। वही माध्यम है एक तो। जब एनसीएल की आवश्यकता पड़ेगी तो एनसीएल को दे देंगे। वहाँ पे हमारा पुराना मकान है खपड़े का, जो कि 20 साल का हो गया लगभग। वो तो पूरा गांव में बसा हुआ है वहाँ। हाँ, वहाँ पे जो मेरा खपड़े का मकान है। अच्छा, जितना गांव बसा हुआ है पूरा, तो पूरा तो एनसीएल की जमीन है, किसी की पर्सनल तो है नहीं? नहीं। अच्छा पूरा अच्छा। जैतपुर हो गया, लक्ष्मी मार्केट हो गया, केवल अपना सब लोग अपना रह के जीवन यापन कर रहे हैं, बाकी कोई किसी का कुछ वहाँ है नहीं, एनसीएल का है पूरा। अच्छा अच्छा। खपड़े का जो मकान है वो करीब 15-20 साल हो गया करीब उसको। तो अब इस कगार हो गया है कि किसी बारिश में किसी हवा में वो ढह जाएगा, गिरने के कगार में। तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा था रहने में। उसी के जस्ट बगल में एक नया मकान के निर्माण हम लोग कर रहे थे। अच्छा अच्छा। कि बना ले उसको, उसमें रहने के लिए बना ले। परिवार भी लंबा हो गया। पहले था कि मेरी दादाजी के 3 लड़के थे, बस 3 बहुए थे, तो अलग अलग जगह। और मतलब परिवार बड़ा हो गया। हाँ, अब अभी के टाइम उनके तीनों लड़कों के लड़के हो गए, मेरी शादी हो गई, अब मुझे भी चाहिए। तो वहीं पे सर छोटा सा रूम एक बनवा करके, मतलब एक पीछे जो अपना घर का भी निवारण हो जाए, एक रूम का दुकान का निवारण हो जाए मेरा, जिसमें पैसा मेरा रोजगार के लिए मिल जाए, रोजगार टाइप में। तो अभी मैं और मेरे दादाजी कुछ पैसा सब्जी भाजी बेच के कुछ पैसा रखे हुए थे, कुछ पैसा मैं अपने दोस्तों से अरेंज किया हुआ था। ऐसे जैसे तो कह फिर धीरे धीरे मकान का निर्माण करना शुरू किया। निर्माण करते करते स्टार्टिंग में फिर कौशल, मेरे हृदय जो बड़े पापा के लड़के हैं वो आए, कौशल भैया और कमलेश भैया, वो दोनों आए। तो उनका कहना था कि आप लोग पूरे में जब बना लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमको भी जमीन दीजिए। तो हमारे तरफ से कहा गया कि जमीन एनसीएल की है या फिर काबिज हम है 25-30 सालों से, तो फिर जमीन हमारी है, आप इसमें कोई हकदार नहीं होते हैं। आपसे पूछा गया, आपसे पहले बात हुई थी, आपने इस जमीन को 30 साल पहले छोड़ दिया था। दूसरी चीज की जमीन बस हमारे यहाँ पे भी नहीं है, जमीन आगे भी हमारी थी, लेकिन वो साकेत परिवार वाले सब वहाँ पे रह गए, जो जहाँ पे छका लिया उसी का हो गया, क्योंकि पट्टे की जमीन किसी की नहीं है। इतना बात करके उनको उनसे, और मतलब कि वो लोग नौकरी भी कर रहे हैं, ये भी बताया आपने। इंसिल एम्प्लॉय हैं फिलहाल, बड़े पापा के 2 लड़के इंसिल एम्प्लॉय हैं, एक प्राइवेट में काम करते हैं, लेकिन उनकी भी सैलरी अच्छी खासी है, मतलब आर्थिक स्थिति ठीक है उन लोगों की। हाँ, और बड़े पापा मेरे इंसिल एम्प्लॉय रह चुके हैं। और उनकी खुद की सरकारी जमीन इंसिल में है। अच्छा अच्छा। 2-2.5 करोड़ रुपए की कम से कम 3 तल्ले की बिल्डिंग अच्छा अच्छा ऑलरेडी उनकी खड़ी है। अच्छा अच्छा। फिर और मकान को ही निर्माण कर रहे थे हम धीरे धीरे। कुछ पैसे कम पड़े तो मेरे ससुर जी कुछ पैसे दिए, और कुछ कम पड़े तो फिर मैंने अमलोरी बैंक SBI से लोन निकाला 7,75,000।
बिजनेस लोन मैंने निकाला। मेरे पास ऑलरेडी पापा की दुकान है, पापा हम साथ में दुकानदारी कर रहे थे, तो दुकान के नाम से मैंने लोन निकाला, जिसमें से 4-5 लाख रुपया मैं सोचा था कि दुकान में इन्वेस्ट कर दूंगा, 4-5 लाख रुपया मैं दुकान के सामान के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा। बिजनेस लोन लिया था आपने? हाँ। तो धीरे धीरे मैं अपना किस्त भरूंगा। अब सिचुएशन ऐसा आ गया कि पैसा मेरा घर में पूरा लग गया था। बनाते बनाते फिर वही भैया लोग फिर सिक्योरिटी भेजना शुरू किए। एक बार सिक्योरिटी आई, काम रुकवा करके बोल के चली गई। दूसरी बार जब सिक्योरिटी आई तो मेरे से पैसे की डिमांड की कि आप पैसा दो तभी बनेगा, नहीं तो आगे नहीं बनेगा। और मेरे उस लाइन में तकरीबन बहुत लोगों की मतलब पूरे पक्के के ही मकान है और पूरे ढलैया वाली मकान है, तो सभी लोग सिक्योरिटी पुलिस को कुछ न कुछ पैसा दिखी दिया है। मैंने सोचा, उन्होंने मेरे को बोला कि सबको ही दे वाली, आप भी दे दो, कुछ न कुछ दे दे, कुछ ठीक हुआ। और जब मेरे से बात हुआ तो मेरे को बोला गया कि तुम्हारे जो पीछे पड़ा हुआ है वो आदमी काफ़ी पैसे वाला है। हम बोले कि भैया उतना पैसा नहीं, तो सिक्योरिटी वाले को कितना पैसा दिए फिर आप? सिक्योरिटी वाले से फिर मेरी पूरी बनवाने की डीलिंग हुई थी 50,000 में। मैं बोला था इतना पैसा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो लोग इस तरीके से मेरे को मजबूर किए थे कि मैं मजबूरन फिर सोचा कि चलो अच्छा दे ही देते हैं, कर ही देते हैं। आजीवन का सवाल है जी, पूरी मेरी जिंदगी का सवाल है, रहना मेरे को यहीं पे हो। कहीं जमीन भी नहीं है आपके पास दूसरी जगह? कोई जमीन नहीं, जो है ले दे के वही है। फिर 20,000 मैंने उनसे बात किया कि 20,000 मैं आपको अभी प्रेजेंट में दे देता हूँ, बाकी मैं मकान बनने के बाद 30,000 किस्तों में दूंगा। क्या पता आप बाद में पलट जाएंगे। फिर मेरे को भी डर था, डर के मारे मैं पूरा पैसा नहीं दिया था। फिर धीरे धीरे बनाना मैंने शुरू किया। 10 तारीख की रात को, यही 10/7/2022 रात को, हाँ उसके एक हफ्ते पहले मेरी मकान लगभग तैयार हो गई थी। 10 तारीख को 10/7/2022 रात को केपी सिंह मेरे दुकान पे आए। नहीं तो मतलब सिक्योरिटी को केवल आप 20,000 दिए? जी, उस टाइम पे हम सिक्योरिटी को 20,000 पैसा दिए। अब बाकी के बोले मकान बनने के बाद देंगे, जो कि मेरा लगभग 5 या 6 तारीख को मेरा मकान तैयार हो गया था। ईटा उटा मैंने सब टंग दिया था, पूरा कंप्लीट हो गया था। तो 20,000 रुपये उस टाइम पे और दिए पैसा हमसे। 40,000 हो गया? 40,000 हो गया। बोले कि सर 10,000 रुपये मैं अरेंज कर रहा हूँ, देता हूँ। कुछ नहीं बोला गया, ठीक है दीजिए। और सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी वाले का नाम कौन है ये मालूम है? सिक्योरिटी वाले का नाम मालूम है हमको। बताइए। उनका नाम क्या नाम था? उनका नाम बोले थे भैया अभी जो बोले थे। हाँ, कोई श्रीवास्तव, एक श्रीवास्तव को, और क्या सिंह कोई बता रहे थे आप? एक मुकुल सिंह थे। हाँ, और एक आशीष श्रीवास्तव शायद। अच्छा, श्रीवास्तव ही बोले थे। हाँ, एक आशीष श्रीवास्तव। यही 2 लोग थे हेड टाइप में, बाकी तो बहुत थे, मैं सबका नाम तो मुझे नहीं पता है। बाकी एक है जो कि लीडर हैं, शायद सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, फिर आई डोंट नो क्या है। हाँ, तो इनके मुकुल सिंह और आशीष श्रीवास्तव, हाँ, इनके थ्रू मेरी डीलिंग हुई थी। बाकी फिर चौकी को मेरे को मेंटेन करना था। फिर 10 तारीख को मॉर्निंग नाइट को केपी सिंह मेरे दुकान पे आए। केपी सिंह कौन है? केपी सिंह जैन चौकी के ASI हैं। अच्छा, ASI है जी। हाँ। ASI सिंगल स्टार की डबल स्टार क्या है वो? ASI का नहीं कंफर्म है, लेकिन केपी सिंह है, तो जो चीज़ नहीं कंफर्म है तो या तो सिंगल स्टार होंगे या डबल स्टार होंगे, मतलब हमको जानकारी नहीं है। तब ASI है कि ASI हैं, लेकिन केपी सिंह जैन चौकी के हैं कुछ। जी, तो फिर वो आए मेरे दुकान पे। जब मेरे दुकान पे आए तो फिर मेरे दुकान पे करीब 15-20 कस्टमर थे वहाँ पे। सबके सामने आए और पापा का नाम लेके दादा को मेरे लगे गाली देने। किससे पूछ के तुम मकान बना रहे हो? ऐसे वैसे लगे गाली देने, उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर गए और जाते टाइम पे बोले कि अगर संडे का शायद दिन था, तो बोले कि सुबह अगर मैं इस घर को डोजनिंग अगर नहीं करवाया तो मैं जैन छोड़ दूंगा, कभी लौट के दोबारा नहीं आऊँगा मैं सिंगरौली में। ऐसा उन्होंने धमकी दिया था। तो उसके नेक्स्ट डे फिर मैं घर में बैठा हुआ था अपने। कोई बोल रहा था, ये भी कह रहे थे कि वर्दी उतर, या तो मेरी वर्दी रहेगी या तो तुम्हारा घर गिरेगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे क्या? तो जैन छोड़ देंगे, घर नहीं गिरवा पाया तो मैं जैन छोड़ दूंगा, तो वर्दी नहीं रहेगी ना, मतलब फिर यही हुआ, मैं जैन छोड़ दूंगा। ऐसा उनके द्वारा मतलब बोला गया मेरे को। तो भी मेरी दादी बाबा सब रिक्वेस्ट किए कि गरीब आदमी वाली कहा ऐसा कर।
बाकी सबको पता था पैसे का डिमांड है, पैसा नहीं है हमारे पास। अब किसको किसको पैसा दें? सिक्योरिटी वाला अलग पैसा मांग रहा है, चौकी वाला अलग पैसा मांग रहा है, और कोई इंचार्ज आ जाए उसको पता चले तो वो अलग मांगे पैसा, थाना वाला अगर आ जाए तो वो अलग मांगे पैसा, तो फिर घर बनवाए कि हम पैसा दें। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद वो चले गए। सुबह मेरे पास 2 पुलिस वाले हैं, मैं अपने घर में बैठा हुआ था, खाना वाना मेरी वाइफ मेरी मम्मी लोग बना ही रही थी घर में, तो मैं बैठा हुआ था घर में, बाबा भी बैठे हुए थे, दादी मेरी गाय को चारा और लेने गई थी, और बैठे हुए थे हम लोग। तो 2 पुलिस वाले हैं, एक का नाम क्या था, एक का नाम कुलदीप शर्मा था, वो आए, और एक और थे, पंडित थे, थोड़े से पतले थे, गोरे से लंबे से थे, थोड़ा सा एज भी था उनका, 40-42 के करीब एज रहा होगा। अच्छा। नाम नहीं पता है। वो भी साथ में आए, तो बोले कि चलो तुमको थाना प्रभारी द्वारा बुलावा आया है। मैं बोले सर सुबह से कुछ खाए नहीं है, 10-10:30 करीब बज गया था, सुबह से कुछ खाए नहीं है, बस 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, बस मेरे को खाना खाने दीजिए, फिर चलते हैं। फिर वो मेरे ही घर में वो खटिया था, खटिया पे बैठे हैं, पंखा चल रहा था, पंखा उनके साइड घुमा दिए, और हम उनके ही सामने बैठ के खाना थोड़ा भोजन किए, जल्दी जल्दी में खाएं, थोड़ा सा ही खाएं, ज़्यादा खाए नहीं। फिर साइड में मेरे को लेके गए, फिर मतलब बाहर लेके नहीं गए मेरे को, घर के बाहर थोड़ा सा मतलब एक है खेत टाइप पे, थोड़ा सा उसमें बोले एक आम का पेड़ था, कटहल का पेड़ था, मेरे ही खेत में है, तो बोले कि चलो गए उधर, बोले कि तुमको चौकी में लेके जाने से कोई मतलब है नहीं, थाना प्रभारी द्वारा मेरे को बोला गया है जाके डील कर लो। तो हम बोले कि सर डील सर क्या, घर और बन गया है सर, रह रहे हैं हम, इसमें का डील करेंगे, गरीब आदमी है, पैसा मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है देखिए देने के लिए। तो बोल रहे थे कि पैसा रुपया नहीं रहेगा, नहीं दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। बोले सर देख लीजिए सर, हो गया, अगर आप इतना बोल ही रहे हैं तो सर ठीक है, 2-4-5-6-7 रुपये कर देंगे, इसके ऊपर तो हमारा बजट नहीं है सर। बाबा मेरे ऑलरेडी बीपी के पेशेंट हैं, उनको 1-1.5 साल पहले लकवा मार दिया था, क्योंकि दवाई बनारस से चली थी, ऑलरेडी मेरा परिवार कमज़ोर हो गया है पूरी तरीके से, और ले दे के जो भी है सर, इसी को घर को बना के कंप्लीट करना है, और धीरे धीरे पैसा रुपया मेंटेन करके दुकान धंधा खोल देना है, अपना धंधा शुरू कर लेना है। बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे, और उस टाइम पर हाँ हूँ करके माने भी, ठीक है बताते हैं, शाम को ऐसे वैसे किए हैं वो। तब तक इतने में सिक्योरिटी आई, खूब लंबी सिक्योरिटी आई उस दिन भी। अब उस दिन क्या हुआ पता नहीं, वही दोनों पुलिस वाले बाहर गए, और थोड़ा सा 1-2 लड़के थे मेरे आगे पीछे, वो सुने कि मतलब यार तो घर पूरा बना लिया है, तो अब घर नहीं गिर सकता इसका, मीटर कनेक्शन हो गया है उसमें। अच्छा, वो दोनों बोले क्या? हाँ, वो दोनों सिक्योरिटी वाले बोले, पुलिस वाले जो आए थे मेरे पास, वही दोनों बोले कि अब घर उतारने का कोई मतलब है नहीं, अब नहीं गिर पाएगा ये घर पूरा कंप्लीट हो गया है, अब कैसे घर गिरेगा? घर जब बनता रहता है तब गिरता है, अब ये सीटा डाल दिया है, मीटर कनेक्शन कर लिया है, सो रहा है, खाना खा रहा है, कहाँ से उसका घर गिरेगा? तो ऐसे वैसे करके सिक्योरिटी वालों को तो वापस कर दिए वो। अब उसके नेक्स्ट डे फिर वही सुबह 9:30-10 बजे के करीब सिक्योरिटी की तादाद आई, करीब 7 गाड़ी, बोलेरो, स्कॉर्पियो, और एक लंबी वाली जो 16-17 सीटर होता है, क्या बोलते हैं, सोर्स थे, हाँ, वो लगभग 60-70 लोग आए मतलब। हाँ, सिक्योरिटी वाला मेरे को लग रहा है करीब करीब एक गाड़ी में अगर रखेंगे एवरेज तो वही 50 तो करीब करीब मान के चलिए, और 4-3 गाड़ी करीब करीब जैन चौकी से पुलिस आई। अरे बाप रे। अब हम पूरा अब एक आदमी का सर तो नहीं गिने, लेकिन जितना भी झुंड दिख रही थी 60-70 से कम। तो अचानक ऐसी क्या घटना हुई रात में कि मतलब ये लोग इतना अचानक घटना सर हमको उतना नहीं पता है, जानकारी हमको मिली है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, कहाँ जानकारी मिली। केपी सिंह को पैसा इतना दिया गया था कि वो किसी भी हद तक जा सकते थे। अब मेरे से पैसे की डिमांड हुई थी, मैं पैसा नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पैसे नहीं थे। अपोजिशन वालों ने पैसा दे दिया। अपोजिशन वालों ने पैसा दिया, कमलेश कुमार साहू, कौशल कुमार साहू, ये दोनों ने मिलकर पैसा दिया। ऐसी जानकारी आपको है? जी, ऐसी जानकारी कोई प्रमाणित तक तो है नहीं? नहीं, प्रमाणित नहीं है, बस ये जानकारी मिली मेरे को, और कहीं ना कहीं ये प्रूफ भी है। मैं नहीं दिया, सामने वाला पार्टी दिया इसलिए गिरा, उतनी तो नहीं गिरा। हाँ, घूस का कोई प्रमाण तो होता नहीं है, लेकिन उसका एक्ट बताता है कि घूस लिया गया है, और सीधा दिख रहा है गिराते हुए। उतनी बड़ी जब मकान पूरा बन गया तो गिरा। अब मेरे अगल बगल में अभी भी जाके देख लें, 5 फीट से ऊपर का दीवार नहीं है, कोई छत नहीं है, लेकिन पूरी बना हुआ है घर। हिम्मत नहीं होगा कि कोई ढा ले दे उसको, क्योंकि कोई उसके पीछे घूस देने वाला नहीं है, पड़ा नहीं है, पुलिस को देने वाला पैसा नहीं। अब मेरे पीछे पुलिस को पैसा देने वाला था। अच्छा, कोई नोटिस वोटिस मिली थी आपको?
घर गिराने? नोटिस घर गिराने का कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं है इतना कि कोई घर आदेश नहीं, कि अतिक्रमण हटाने के लिए कि अपना घर गिरा लो, अतिक्रमण कर रहे हो, ऐसे कोई नोटिस नहीं ऐसी कोई नोटिस नहीं आई कभी भी? कभी भी कोई नोटिस ऐसी नहीं आई है। पुलिस फोर्स वहाँ पे आई है जब दरवाजे पे, सिक्योरिटी आई है दरवाजे पे, उधर से बाहर से एक बांस का पेड़ है, बांस के पेड़ के बगल में एक रहर का फट्टा बनाया हुआ है, रहर का जो रहर निकाल लेता है छाड़ के, जो डंडा बचता है वही लगाया हुआ था, उसी को डंडा से बाहर से लगा पीटने, पुलिस सिक्योरिटी सब उसको पीटने लगा अंदर घुसने के लिए। अब पीट पाट के अंदर घुसा, किसी से कोई बात नहीं कर रहा है कि क्या करने आए हैं हम, किसका मकान मेरे को ढलाना है, कितना ढलाना है, गार्जियन कौन है यहाँ का, किसको हम यहाँ से साइड करवा दें। एक होता है कि चलो ठीक है आदमी जोर जबरदस्ती कर रहा है, ठीक है गार्जियन होता है घर का कि उसको हम बोल दें, बता दें कि देखिए ये वाला कागज है, ऐसे आपको प्रमाण किया गया, ऐसे आप हटाइए, कुछ नहीं। आप अपने से नुकसान देखिए, जब हम करेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। आप अगर कर सकते हैं तो कुछ कर लीजिए, बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, नहीं तो कम से कम अपने घर परिवार को साइड कर दीजिए ताकि इनको चोट ना लगे। कुछ नहीं बताया गया वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोला, सीधा लाठी चार्ज किया गया है। पुलिस वाला अलग धुन में है, सिक्योरिटी वाली अलग धुन में है, जो ही पा रहा है उसी से घुमा रहा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग आदमी हो। मेरी दादी का ये जैन प्रभारी ही, मेरी दादी का एक डंडा मार करके उनका हाथ अंगूठा टूट गया है। प्रभारी ने खुद मारा? जी मेरी दादी को, मेरी दादी की उम्र करीब 62-65 साल। अच्छा, जो चौकी पुलिस से दूसरे दिन उसमें प्रभारी स्वयं थे? जी प्रभारी भी उसमें थे, उनका दीपक भदौड़िया कुछ ऐसे, कुछ क्या नाम है, जितेंद्र भदौड़िया, हाँ ऐसे कुछ नाम है उनका, वो स्वयं थे वहाँ पे खड़े, और उनके द्वारा ही मेरी दादी को लाठी मारा गया है, मेरी दादी का अंगूठा टूट गया है। आपकी मैं हॉस्पिटल में गया तो आपकी बीवी बता रही थी कि पहले आप मारना शुरू कर दिया उन लोगों ने, तब हमारे पति आए। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स पुलिस उस सब के सब थे, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ, ये सब घर के मतलब जो दरवाजा होता है ना, दरवाजे के सामने ही बैठे हुए थे। ये बोल रहे थे कि रिक्वेस्ट कर रहे थे, सब हाथ जोड़ रहे थे कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत गिराइए हमारा घर, सब रिक्वेस्ट कर रहे थे। उधर से कुछ पुलिस दीवार धक्का दे रहा है तो कोई उनको लाठी से मार दिया, ठीक है, जेंट्स पुलिस वाला लाठी से मारा है। लेडीज पुलिस वाली किनारे ही थी, क्योंकि और भी लेडीज थी जो कि मतलब 3 लेडीज पुलिस थी क्या? लेडीज पुलिस थी क्या? नहीं, सिक्योरिटी मतलब लेडीज सिक्योरिटी थी, एक आठ ठो, हाँ 1-2 करीब थी ऐसे ही। अब 50 के भीड़ में 1-8-2 होगा भी तो उतना ध्यान नहीं दिए हम, लेकिन 1-2 थी, हम थोड़ा सा ध्यान दिए थे। तुम लेकिन मारना शुरू किए, ताबड़तोड़ मारना शुरू किए, जैसे आपके मिसेज ये बता रही थी कि मतलब जैसे ही सीधे आए और मारना शुरू कर दिए। वो लोग किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, सीधे मारना शुरू कर दिए, बस घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, जो हुई उनको समझ में आ रहा है। वो बता रही थी कैसे मतलब हाथ ये दबा करके उनको बाहर निकाले थे जेंट्स पुलिस वाले जो हैं, कोई नीचे से साड़ी खींच रहा है, मतलब थोड़ा सा हाइट है, मेरी मम्मी का कोई साड़ी खींच रहा है, जैसे साड़ी खींचेगा तो आदमी थोड़ा सा अपना हाथ पे तो सकेलेगा, या फिर नीचे हट जाएगा, फिर किनारे हट जाएगा, तो कोई साड़ी पकड़ रहा है। इसके बाद जब थोड़ा सा पुश हुआ, जब हल्का से वो लोग झुके तो बकायदा उनको ऐसे पकड़ कर कंधे में ऐसे करके बकायदा उनको नीचे घसला के लिया गया है। मेरी दादी को ही, ये सब जेंट्स पुलिस कर रही है, ये जेंट्स पुलिस कर रही है, महिला सिक्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं है, महिला सिक्योरिटी कोई मतलब ही नहीं है। 50 जेंट्स जहाँ पे हम महिला सिक्योरिटी भी खड़ी नहीं हो पा रही है, बात ये भी है, उनको अगर जगह दे तो शायद वो लोग कुछ करती भी। अच्छा, मतलब बरैया जैसे लग गए। हाँ, वो अलग ही माहौल में है, वो नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा, जब उनको लाठी बज गई तब आप आए? उनको जब लाठी बज गई, मेरी वाइफ के और मेरी मम्मी के सर से मैं देखा कि ब्लड निकल रहा है, तब मैं, देखिए कोई भी इंसान हो थोड़ा सा हो जाता है भावुक, तब मैं थोड़ा सा लाठी लेके निकला, ठीक है, और जितने 50 पुलिस वाले हैं मैं सबको नहीं मारता था, मुझे पता था, बस मैं लाठी उठा के सबको डरा रहा था कि बस किसी तरह लोग किनारे हट जाएं, इनको मैं भीड़ से निकाल के हॉस्पिटल ले जाऊं। इतने में जब तक मैं लाठी निकाला हूँ, इतने में जब तक मैं 2-3 बार ऐसे लाठी लेके घुमाया हूँ ताकि हटो, किनारे हटो, 2-4 हटे, लेकिन 10 फिर एक बैग आकर के मुझे भी उठा लिया गया, और जहाँ पे मेरे को फिर वहीं पे गिरा दिया गया है। गिराने के बाद मेरे को अब याद तो नहीं है कौन कितना लात मार रहा है, कौन कितना डंडे मार रहा है, दनादन बस। आपकी भाई बता रहे थे कि करीब 20 मिनट लोग मारे हैं इकट्ठा, उठने तक नहीं दिए। हाँ, मेरे को उठने नहीं दिया गया है, 20 मिनट नहीं, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट तो लगातार मतलब लगे पड़े हैं, और ये भी 1-2 नहीं, 5-7 आदमी उसमें। अब मैं नीचे दबा हुआ हूँ, वो सिक्योरिटी उसमें कितनी है, पुलिस कितनी है मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ताबड़तोड़ चल रही मेरे ऊपर। सर मेरा भी फूट गया था, पीछे एकदम पूरा, यहाँ से लेकर देखेंगे पूरा नीचे तक निशान है। फिर इसके बाद मेरे को करीब 4-5 लोग अब मेरे को मतलब उठा के कंधे पे उठा के ले गए। मैं उस हालत में था ही नहीं, मतलब सर पे चोट लग गया है पूरा इधर का भी हम पीछे से तोड़ दिए हैं, मैं उस हालत में था ही नहीं। 4-5 पुलिस वाले, कोई पैर पकड़ा है तो कोई हाथ पकड़ा है, कोई गर्दन पकड़ा है, ऐसे उठा के चौकी ले गए।
कचड़े के तरफ पहले गाड़ी में डाले, गाड़ी में डाल के मेरे को चौकी ले गए। अब मैं आधा बेहोश था, आधा जग रहा था। समझ में आ रहा है कि मैं गाड़ी में हूँ, लेकिन कहाँ पे हूँ नहीं समझ में आ रहा है, जबकि पूरा का पूरा एरिया मेरा है। 28 साल का उम्र हो गया है। 28 साल में उस रास्ते में मैं 20 साल लगातार गया हूँ। सब कुछ एक एक ब्रेकर एक एक गड्ढा याद है, लेकिन बस समझ में आ रहा है, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा, अंधेरा अंधेरा टाइप में दिख रहा है। इतना ज़्यादा मतलब समस्या हो गया था मेरे साथ। फिर मेरे को चौकी ले आया गया। मेरे बाबा को, मेरे भाई को, मेरे बाबा को भी घसीट के लिए आया गया चौकी, उसी गाड़ी में डाला गया। पहले तो मेरे को बाबा आपके कितने उम्र है उनकी? बाबा का ही 75-76 के करीब। 70 साल से ऊपर होंगे। हाँ हाँ। पहले उनको भी घसीट के लाया गया? पहले मेरे को बैठाया गया गाड़ी में। मैं तो आधा बेहोश की हालत में हो गया। अब उतने में देख रहा हूँ तो बाबा को भी टांगे हैं। मेरा अजय छोटा भाई है मेरा, उसको भी टांगे हैं, ऐसे ही उसको भी, मेरे बाबा को भी। मेरे बाबा का जबकि एक अंग काम नहीं करता है सही से, वो हमेशा लाठी लेके ही चलते हैं। वो लाठी लेके चलते हैं, और फिर उनको भी ऐसे ही टांग के लेके गया, चौकी में लाया गया। और इतने में जब तक मैं चौकी में गया हूँ, मैं, मेरे बाबा, मेरे भाई, और मेरे को ऐसे ही ज़मीन पे चप्पल खोल गाली देके, गाली के लैंग्वेज जब क्या बताऊँ मैं, बहुत गंदा गंदा गाली, चप्पल खोल ऐसे मेरे को। फिर वहाँ पे धक्का दिया गया, जिससे मैं फिर गिरा, फिर मैं वहाँ पे गिरा। अब मेरे बाबा को धक्का दे रहे, चल जल्दी चल, बुढ़ा नाटक कर रहा था। अब मेरे बाबा को 2 साल का, आज भी उनके पास पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट है। 2 साल हो गए, वो चल नहीं पा रहे हैं सही से, उनको धक्का दे रहे हैं। एक सीआईडी करके जैन चौकी में कोई है, वो मेरे बाबा को गाली दे रहे हैं, डंडा देखिए, इतना डंडा लेके चलवे। चौकी में भी मारे क्या आप लोगों को? हाँ, चौकी में भी बाबा को इतना प्रताड़ित किया गया। बाबा मेरे 65, 70, 75 साल के, पूरा मतलब 75-76 लगभग इतना एज है उनकी। अब उनको सीआईडी जो पुलिस वाले हैं, वो गंदा गंदा गाली देता, लाठी दिखी इतना लाठी लेके चलवे। मैं अब उस हालत में था नहीं कि मैं कुछ बोलूँ का। मेरे बाबा बोल रहे हैं कि दाऊ नहीं, पुलिस ये बताइए कि ठीक है, वो गाली गलौज तो देंगे ही, पुलिस हैं तो वो तो उनको राइट मिला हुआ है बोलते हैं, लेकिन मारे क्या वहाँ पे? चौकी भी मार? हाँ, चौकी में ही मारे हैं। इसके बाद बाबा का करने के बाद इतना सब कुछ सुनने में मैं गिरा हुआ हूँ। मैं इसके बाद चौकी प्रभारी है, पानी वानी वो है, पानी तक नहीं दिया गया आपको? अभी तक मेरे को कुछ नहीं दिया गया है, न दवाई न पानी, कुछ नहीं। मेरे सर से खून निकल रहा है, मैं आधा बेहोश हो रहा हूँ, आधा जग रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ। इसके बाद चौकी प्रभारी है, मैं गिरा हुआ हूँ, सर पकड़ के ऐसे पकड़ के मैं जमीन पे लेटा हुआ हूँ। चौकी प्रभारी उधर से आए हैं, सीधा मेरे को लात मारे हैं। आधा कंधा मेरा पाया है, आधा ये वाला, इससे मतलब करके मारे, जो कि यहाँ बराबर फुटबॉल की तरह। हाँ, सीधा लात मारे मेरे को चौकी प्रभारी। बोले लाठी दिखाइए, ये मेरे को वर्ड बोला गया, वहाँ पे मेरे को मारा गया। तो चौकी प्रभारी को चोट आई है, मैंने सुना है, वो कैसे आई? चौकी प्रभारी को चोट आई है सर, हम लोग इधर आ गए थे, वहाँ पे घर गिरवा रहे थे। घर उर के गिरवाने में वहाँ से मेरे को बाद में पता चला कि सीटा वोटा शायद कुछ सरक गया था, और चौकी प्रभारी वहीं पे खड़े थे। इसके वजह से उनके सीटा से हल्का सा कोर पाया है। अच्छा। उनके गिरवाते टाइम पे हुआ है। हम लोग तो सब लोग चौकी में आ गए हैं, तब उनको कहाँ वो चोट लग गया है। हम लोग आ गए हैं, इसके बाद चोट लगा है उनको। अच्छा। हम लोग वहाँ पे कोई थे ही नहीं। मतलब आप लोगों ने कोई हाथ नहीं उठाया उन पर? नहीं, हाथ बता तो लाठी लेके निकालें कि लिख लो, भागो, मतलब मैं अपने वाइफ को और मम्मी को थोड़ा भीड़ से मैं निकाल दूं बाहर, हॉस्पिटल लेके जाऊं, पूरा ब्लड बाहर आ रहा है। अब 50 की भीड़ में मुझे ही पता है मैं बाहुबली नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ मैं जीत जाऊंगा। मुझे पता था कि मैं हार जाऊंगा, मेरे को लाठी में चला दूंगा तो मेरे को बहुत मार पड़ेगी। बस डराने के लिए बस भीड़ कैसे थोड़ा सा किनारे हो जाए, मैं उन दोनों निकल जाऊँ। इतने में बस 2 कदम पीछे लिए हैं वो, और 4 कदम आगे आके मेरे को उठा लिए। ऐसा हो गया मेरे साथ। 5-6 लोग मेरे को पकड़ चुके हैं, तब मैं नहीं हिल पाया। ये मतलब पूरी सच्ची घटना आप बता रहे हैं ना? हाँ। और वहाँ तो फिर हॉस्पिटल वगैरह ले गए आपको कि नहीं ले गए? हॉस्पिटल फिर करीब वाइफ वगैरह को कहाँ ले गए? हॉस्पिटल ले गए कि नहीं ले गए? किसको? आपके वाइफ, माँ? हम तो वहाँ चौकी में, तो क्या पता कहाँ ले गए? हम लोग कहाँ ले गए किसी को पता? हाँ, किसी को पता नहीं। नहीं, चौकी में थे हम लोग, हमको लोगों को कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। और आपको कहीं, आपको सीधे फिर कहाँ ले गए? हम लोगों को पहले चौकी में 2-2.5 घंटा रखा गया। इसके बाद हम लोगों को बोला गया कि मतलब रास्ते में वो लोग बात करते हुए जा रहे थे कि न्यायालय पेश नहीं करेंगे इन लोगों को। ये कोई जिला एसडीएम? हाँ, एसडीएम। हाँ, एसडीएम में इनको लेके चलते हैं। वहाँ पे जिला, वहाँ पे क्या काहे लिए पेश नहीं करना हमको नहीं समझ में आया। कुछ था उन लोगों का। क्या बोले कि न्यायालय में पेश नहीं करेंगे? न्यायालय में पेश नहीं करना इन लोगों को। न्यायालय में पेश करते तो मेडिकल करवा देते वो लोग। अब पता नहीं क्या था, हमको नहीं पता। फिर वो न्यायालय के हिसाब से मेडिकल होता है, चालाकी की क्या समस्या है, क्या हुआ है, हमको नहीं पता। इसके बाद सीधा हम लोगों को वहीं पे पेश किया गया। इसके बाद उस रास्ते में भी मैं बेहोश हो रहा हूँ, जग रहा, मेरे को पानी छिड़क रहे हैं वो लोग, जगह पानी छिड़क रहे हैं।
मैं टैबलेट की डिमांड कर रहा हूँ कि प्लीज एक टैबलेट दे दीजिए, कम से कम थोड़ा सा दर्द कम हो जाए। और पीछे मतलब पानी भी नहीं दिया आपको? नहीं, कुछ पीने के लिए कुछ नहीं, पानी भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं। मैं मर रहा हूँ, ऐसे ही मर रहा हूँ। मैं आधा बेहोश हो रहा हूँ तो आधा जग रहा हूँ, ऐसे ही कुछ कंडीशन है मेरी। मेडिकल में ले गए तो क्या किए? मेडिकल में लेके गए तो था वही हॉस्पिटल में कुछ ऐसे बैठने के लिए, उसको बैठा दिए और पूछ रहे हैं नाम बताओ, नाम बताओ, बस बता रहे हैं, बाकी वो क्या करा रहे वहाँ पे, का वो सर पकड़। पानी जाकर के आपको मतलब फिर जेल में मिला कि पानी कहाँ मिला? नहीं, फिर गाड़ी में एक दोस्त मेरे आया, उसको भी आने नहीं दिया गया। मैं बोला सर प्लीज सर थोड़ा सा पानी मंगाने दीजिए, पानी मंगाने दीजिए। वो भी उसको भगा दिया था 2 बार, तो डर डर के तो फिर आया वो, फिर उसको इशारा किया आओ भाई थोड़ा सा पानी दे। नहीं, वो सबको भगा रहे थे ना, किसी को मिलने नहीं दे रहे थे। अच्छा। और उस मुठभेड़ में जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, हाँ, मेरी वाइफ का, मेरे चाचा का, अरे करीब 3 एंड्रॉइड फोन तोड़ दिया पुलिस वाला। अच्छा, तीनों फोन तोड़ दिया। फोन अभी रखा हुआ है, तोड़ दिया पूरा फोन। रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? उसको रखिएगा, आप ही के पास है ना जो तोड़े हैं आप लोगों के पास? फोन हमारे ही पास है, थोड़ा सा रिपेयर करने के लिए सोच रहे थे उसको कि थोड़ा अभी चुपचाप ऐसे रहने दीजिएगा। फॉरेंसिक जांच हो जाएगी ना उसकी। हाँ, फिर यही सब घटना हुआ सर। इसके बाद फिर सीधा पचौर ले गए? सीधा जेल ही दिखा। फिर उसके बाद पचौर के बाद भी आपको वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिला आज तक? नहीं, पचौर जेल में भी वैसा कुछ नहीं था। कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया आपको? नहीं, तो टैबलेट दिया था। हाँ, टैबलेट दिया था। हाँ, वो वहाँ पे मैं बोला था, दिखाया था कि बहुत दर्द है यहाँ पे है, तो उसने अपने हिसाब से लिखा पढ़ी कुछ नहीं किया था, बोला दर्द वाली मेडिकल में। यहाँ में मेडिकल में एक इंजेक्शन दिया था ना। आपको ये कैसे चोट लगी? आपको भी मारे? ये हमको बुलाया गया, हम थे नहीं। हमको, हमारी बहू को, हमारी मिसेज को और इसको, ये पूरा ब्लड चल रहे थे। हम नहीं थे, हम दूसरी जगह रहते हैं। तो हम दूसरी जगह रहते हैं, हमको बुलवाया गया, साहब बुलाया हमको। तो हमारे लड़का के माध्यम से बोले कि तुमने पापा को बुलाओ, तो लड़का हम बोला कि साहब बुला रहे हैं, आप आइए। मैं आया, तब तक देखा कि इसको पूरा ब्लड से भी हमारी मिसेज, बहू और चोट कैसे लगी ये बताइए, बाकी तो हम जान चुके, चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर। तो मैं साहब भदौरिया साहब से हाथ जोड़ रहे थे कि साहब हम बाल बच्चों को मत मारिए, थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा था मैं। और उधर से आए तो बस गाली दिए, गाली देने के बाद लगाए एक डंडा यहाँ, और यहाँ भी एक डंडा मारे कस के, तो फिर हम निकल गए। फिर यहाँ पीठ पर एक डंडा मार दिए, फिर वहीं पे ऊंचा था वहाँ ठेल दिए, मैं नीचे गिर गया। मैं नीचे गिरा, मेरे को तो भगा दिए तुरंत। फिर इसके बाद फिर हम दोबारा जब गए, तो फिर जब अपने मिसेज को खोज रहे कहाँ है, वो लोग कहाँ चले गई। जब हम नीचे गिरे तो उन लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल ले गए, कहाँ ले गए। तो हमारे मिसेज वहीं गिरी हुई थी बखार के पेड़ के पास, ऐसी गिरी थी। तो मैं उसको उठाया, उसके बाद साहब लोग आए, बस हमको लगे गरियाने, धक्का मुक्का हमको मारने लगे, छोड़ो इसको, उसको हम दवा कराएंगे, तुम कहाँ ले जाओगे। हमको हमारी परिवार है, हमको तो ले जाना है, इसकी ब्लड चल रही है, मर जाएगी ये, सर में पूरा ब्लड चल रहे हैं, पूरा सर फट गया है। तो मैं कहा कि नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको दवा कराने जाऊँगा। तो फिर हमको धक्के आए, मुँह के आए, फिर हमको गाड़ी में घुस दिए। गाड़ी में हमको 4-5 आदमी टेक के, जैसे मुर्दा टेका जाता है, जैसे मुर्दे टेके जाते हैं, 4-5 आदमी टेक के हमको अंदर घुसेड़ दिए बोलोरो में, फिर गेट बंद कर दिए। मतलब आपका केवल इतना था कि अपनी वाइफ को आप बचा रहे थे, बस उतना, हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे। इसके अलावा आप उस घटना स्थल पे नहीं थे? घटना स्थल हम थे, फिर भी आपको 151 में ले जाके बेच दिए? हम कुछ घटना स्थल पर हम थे ही नहीं, हम बाद में आए हैं। बुलाया गया, चौकी में थे आप, बुलाने पर आए थे? बुलाने पर, हम घर में थे। मतलब ये देखिए अन्याय। कहते हैं लोग कि पुलिस, हाँ, फिर हम घर से हमको नाहक का मतलब एक दिन आपको जेल में बिताना पड़ा, 2 दिन, है ना? हमको 3 दिन जेल में रहे हैं। हाँ, साहब हमको बुलवाए कि अब तुम अपने पापा को बुलाओ, तब हमको वहाँ से पहुँचे। फिर आपको सीधे ले गए वहाँ न्यायालय में पेश किया और जेल भेज दिए? हमको फिर वो जन चौकी ले गए। अब मिसेज को कहाँ ले गए मेरे को नहीं मालूम, कुछ नहीं बताया हमसे। हमको वहाँ धक्का मुक्का मारे, फिर चौकी में बैठा दिए, फिर कागज में लिखे पढ़े, फिर हमको जेल भेज दिए डायरेक्ट। हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि मेरा हाथ क्या है, मेरा हाथ इस बटन नहीं चढ़ रहे थे। मैं वहाँ गया था जेल में, पूरा बटन नहीं चढ़ रहे थे, यहाँ से खुला हुआ सूज था, यहाँ पे सूज। फ्रैक्चर हो गया है? नहीं, अभी तो हम कल आए हैं साहब, चेक करवाएंगे उसको क्या है। अच्छा, अभी करवाया नहीं चेक? दर्द है, पूरा भरा हुआ है, तो सूजन तो कम हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इन लोगों की सच्चाई समझ में आए। और ये पुलिस की कार्रवाई है। जो लोग पुलिस से, मेरा पुलिस से कोई विरोध नहीं है, लेकिन पुलिस की इस तरीके घटियापने से विरोध है, और इसका मैं विरोध हमेशा करता रहूँगा। आगे फिर से मिलेंगे, अगर दोबारा फिर से ऐसी कोई बात आगे निकल के आती है। चूँकि अभी इनके परिवार से पूरा वो लोग भी हॉस्पिटलाइज है, इसलिए वो पूरी बात उनकी निकल के नहीं आई है सामने। लेकिन जैसे उनका कुछ स्वास्थ्य ठीक होता है, फिर हम आपको मिलवाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।